गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? पढ़ने वाले हैं रोज प्रयोग होने वाले वाक्य, अंग्रेजी वाक्य, है ना। तो ये वाक्य ऐसे हैं जो हम लोग रोज बोलते हैं, रोज हमारे मुंह से ये इन सारे वाक्यों में से कोई ना कोई वाक्य ऐसे होते ही हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग रोज करते हैं। आज हम इन वाक्यों की जानेंगे अंग्रेजी और इसके बाद क्या करेंगे, इन वाक्यों को अंग्रेजी में ही इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, इसीलिए तो हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी। तो चलिए भाई, हम लोग तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं। हम लोग वर्ड सीखते हैं, हम लोग हेल्पिंग वर्ब सीखते हैं, हम लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं और वाक्यों को भी सीखते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज और सारे वाक्य जिनका इस्तेमाल अब से, आज से, अभी से, इस क्लास के बाद से आप करेंगे अंग्रेजी में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है, क्या तुम आ रहे हो? क्वेश्चन मार्क है, हम लोग पूछ रहे हैं क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या मुझे इसे लाना चाहिए? शुड आई ब्रिंग इट? क्या मुझे इसे लाना चाहिए? शुड आई ब्रिंग इट? बढ़ते हैं आगे। क्या हाल है या आप कैसे हैं? हाउ आर यू? क्या हाल है या आप कैसे हैं? यहां पे आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू। क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या तुम्हें समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? क्या आप अंदर हैं? आर यू इनसाइड? क्या आप अंदर हैं? आर यू इनसाइड? क्या मैं आपका साथ दूं? मे आई अकम्पनी यू? क्या मैं आपका साथ दूं? मे आई अकम्पनी यू? तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? तुम कब आए? व्हेन डिड यू कम? दिनेश कहाँ है? वेयर इज दिनेश? दिनेश कहाँ है? वेयर इज दिनेश? अब दिनेश की जगह पे यहाँ पे रूपा, रोहन, राहुल कोई भी हो सकता है, तो क्या बोलेंगे? अच्छा, राहुल कहाँ है? वेयर इज राहुल? रूपा कहाँ है? वेयर इज रूपा? मनीषा कहाँ है? वेयर इज मनीषा? ठीक है, जो भी नाम होगा इसके जगह पे आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? व्हाट्स द मैटर? अच्छा, इसको आप व्हाट इज द मैटर भी बोल सकते हैं, व्हाट्स द मैटर भी बोल सकते हैं। अब व्हाट इज ही जो है वो शॉर्ट बन करके व्हाट्स बन जाता है, और ऐसे ही ढेर सारे शब्द हैं जिनका शॉर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने के लिए और साथ ही साथ वाक्य को छोटा भी बनाने के लिए। इसके ऊपर भी क्लास हो चुकी है, क्लास करा चुकी हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए देखिए उस क्लास को भी इस क्लास के बाद। तो चलिए वापस आते हैं। व्हाट इज द मैटर? क्या बात है, या व्हाट्स द मैटर? क्या बात है? बढ़ते हैं आगे। यह कौन है? हु इज इट? यह कौन है? हु इज इट? नाराज हो क्या आप? आर यू एंग्री? नाराज हो क्या आप? आर यू एंग्री? क्या तुम एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? क्या तुम एक काम करोगे? विल यू डू वन थिंग? क्या आज कोई छुट्टी है? इज इट अ हॉलीडे टुडे? क्या आज कोई छुट्टी है? इज इट अ हॉलीडे टुडे? पता है? डू यू नो? पता है? डू यू नो? जब आप आश्चर्यचकित होकर किसी से बोलते हैं कि पता है, यानी कि आप उससे पूछ रहे हैं डू यू नो? पता है? डू यू नो? तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? तुम नहीं जाओगे? वोंट यू गो? या विल नॉट यू गो? वोंट यू गो भी बोल सकते हैं, विल नॉट यू गो। तुम नहीं जाओगे। आप देखिए, तुम नहीं जाओगे जो है ये दो तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप स्टेटमेंट देने के रूप में कि तुम नहीं जाओगे, ये आप ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा, पूछ भी सकते हैं तुम नहीं जाओगे, क्वेश्चन मार्क, तुम नहीं जाओगे, आप सवाल पूछ रहे हैं, तो यहां पे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। तुम नहीं जाओगे, वोंट यू गो या विल नॉट यू गो? बढ़ते हैं आगे। क्या परेशानी है? व्हाट्स द ट्रबल? क्या परेशानी है? व्हाट्स द ट्रबल? क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन? क्या हम शुरुआत करें? शैल वी बिगिन? तुम्हारा परिवार कैसा है? हाउ इज द फैमिली? तुम्हारा परिवार कैसा है? हाउ इज द फैमिली? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू फॉर इट? मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? व्हाट कैन आई डू फॉर इट? अब हम कहाँ हैं? वेयर आर वी नाउ? अब हम कहाँ हैं? वेयर आर वी नाउ? ट्रेन में जाते हैं हम लोग, सफर करते वक्त ये सवाल बोलते हैं ना बार बार कि अरे अभी कहाँ हैं, मतलब वेयर आर वी नाउ?
यहां किस लिए आए? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? यहां किस लिए आए? वॉट ब्रिंग्स यू हियर? क्या उसके पास कार है? हैज ही गॉट अ कार? क्या उसके पास कार है? हैज ही गॉट अ कार? डर के आगे जीत है. विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर. अच्छा, विक्ट्री का मतलब क्या होता है? विक्ट्री का अर्थ होता है जीत. ठीक है. अच्छा, फियर का मतलब डर है ना. तो विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर, डर के आगे जीत है. उसने मेरा जीना हराम कर दिया है. ही मेड मी डिफिकल्ट टू लिव. उसने मेरा जीना हराम कर दिया है. ही मेड मी डिफिकल्ट टू लिव. ये मेरे लिए मायने नहीं रखता. इट डज नॉट मैटर टू मी. यह मेरे लिए मायने नहीं रखता. इट डज नॉट मैटर टू मी. दोबारा मुझे फोन मत करना. डू नॉट कॉल मी अगेन. दोबारा मुझे फोन मत करना. डू नॉट कॉल मी अगेन. बढ़ते हैं आगे. एक बात तो पक्की है. वन थिंग इज फॉर श्योर. एक बात तो पक्की है. वन थिंग इज फॉर श्योर. जहां तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. जहां तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. मुझे ऐसा लगता है. आई फील सो. मुझे ऐसा लगता है. आई फील सो. समझो हो गया. कंसिडर इट डन. समझो हो गया. कंसिडर इट डन. प्यार किया तो डरना क्या? वाई फियर इफ इन लव. प्यार किया तो, बड़ा फेमस डायलॉग है, सुनते हैं ना. प्यार किया तो डरना क्या? वाई फियर इफ इन लव. जो होता है अच्छे के लिए होता है. वॉट एवर हैपन्स इज फॉर गुड. जो होता है अच्छे के लिए होता है. वॉट एवर हैपन्स इज फॉर गुड. कल किसने देखा है? हु हैज सीन टुमारो. कल किसने देखा है? हु हैज सीन टुमारो. बस यही कहते रहो. जस्ट कीप सेइंग दिस. बस यही कहते रहो. जस्ट कीप सेइंग दिस. झूठे आंसू मत बहाओ. डू नॉट शेड फॉल्स टीयर. झूठे आंसू मत बहाओ. डू नॉट शेड फॉल्स टीयर. पड़ोसियों की आदत होती है ताक झांक की. नेबर्स हैव द टेंडेंसी टू पीपिंग. पड़ोसियों की आदत होती है ताक झांक की. नेबर्स हैव द हैबिट टू पीपिंग. जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं. अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं. अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ. चोर दिन दहाड़े घर में घुस गए. थीव्स एंटर्ड द हाउस इन ब्रॉड डे लाइट. चोर दिन दहाड़े घर में घुस गए. थीव्स एंटर्ड द हाउस इन ब्रॉड डे लाइट. मैं प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध हूं. आई एम इन्फैचुएटेड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. मैं प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध हूं. आई एम इन्फैचुएटेड विद द ब्यूटी ऑफ नेचर. जिंदगी अग्नि परीक्षा लेती है. लाइफ टेक्स द ऑर्डील. जिंदगी अग्नि परीक्षा लेती है. लाइफ टेक्स द ऑर्डील. मुझे नहीं पता. आई हैव नो आइडिया. मुझे नहीं पता. आई हैव नो आइडिया. मैं इसे देख लूंगा. आई विल सी टू इट. मैं इसे देख लूंगा. आई विल सी टू इट. मैं इसे ठीक कर लूंगा. आई विल फिक्स इट अप. मैं इसे ठीक कर लूंगा. आई विल फिक्स इट अप. क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग? क्या तुम मजाक कर रहे हो? आर यू किडिंग? तुमने काफी अच्छा किया. यू डिड फेयरली वेल. तुमने काफी अच्छा किया. यू डिड फेयरली वेल. मैं अभी वहां आता हूं. आई विल बी राइट देयर. मैं अभी वहां आता हूं. आई विल बी राइट देयर. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. जब कोई बहुत बढ़िया सा खाना बनता है घर पे या किसी रेस्टोरेंट के बगल से गुजर रहे होते हैं तो मुंह में पानी आता है ना, तो कैसे कहेंगे अंग्रेजी में? माई माउथ इज वाटरिंग. मेरे मुंह में पानी आ रहा है. माई माउथ इज वाटरिंग. मैं जल्दी ही वापस आऊंगा. आई विल बी बैक सून. मैं जल्द ही वापस आऊंगा. आई विल बी बैक सून. वाई मी? मैं ही क्यों? वाई मी? मैं ही क्यों? मुझे निराश मत करो. डोंट लेट मी डाउन. मुझे निराश मत करो. डोंट लेट मी डाउन. बस इंतजार करो और देखो. जस्ट वेट एंड वॉच. बस इंतजार करो और देखो. जस्ट वेट एंड वॉच. मेरे रास्ते से हट जाओ. मूव आउट ऑफ माई वे.
मेरे रास्ते से हट जाओ, मूव आउट ऑफ माई वे। वह हमेशा डींग मारता है, ही ऑलवेज बोस्ट। बोस्टिंग करना, बोस्ट करना, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना, है ना, डींग हाँकना बेसिकली इस शब्द का अर्थ है। वह हमेशा डींग मारता है, ही ऑलवेज बोस्ट। वह हमेशा डींग मारता है। मैंने उसे जबान दी है, आई हैव गिवन हिम माई वर्ड्स। मैंने उसे जबान दी है, आई हैव गिवन हिम माई वर्ड्स। वेयर टू स्टे, कहाँ रहा जाए या कहाँ ठहरना है। कहाँ रहा जाए या कहाँ ठहरना है, वेयर टू स्टे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आई हैव नो चॉइस। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है, आई हैव नो चॉइस। आप अपना आपा मत खोए, डोंट लूज योर टेम्पर, या डू नॉट लूज योर टेम्पर। टेम्पर का मतलब क्या होता है, गुस्सा, अपने आप में नियंत्रण जो हम लोग रखते हैं उसको कहते हैं। आप अपना आपा मत खोइए, या आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए, आप अपने आप को हद में रखिए, कंट्रोल में रखिए, गुस्सा मत करिए। इन सारे जगहों पे आप बोल सकते हैं डू नॉट लूज योर टेम्पर या डोंट लूज योर टेम्पर। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। मेरे रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ माई वे। दीवारों के भी कान होते हैं, वॉल्स टू हैव ईयर्स। दीवारों के भी कान होते हैं, वॉल्स टू हैव ईयर्स। वह शायद ही देख सके, ही कुड हार्डली सी। वह शायद ही देख सके, ही कुड हार्डली सी। बढ़ते हैं आगे, वेल डन, शाबाश या बहुत बढ़िया। जब आप किसी को बोलना चाहे कि शाबाश या बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, आप क्या बोल सकते हैं, वेल डन। क्या बोलेंगे, वेल डन। अच्छा, बहुत अच्छा अगर बोलना हो, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कितना अच्छा है, हाउ नाइस। कोई भी चीज अगर आप देखते हैं जो आपको बेहद पसंद आ जाती है देखते के साथ, तो आप क्या बोलते हैं, कितना अच्छा है ना, यानी कि हाउ नाइस। कितना अच्छा है, हाउ नाइस। जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। ओ प्रिय यानी कि ओ डियर, है ना, किसी को प्यार से अगर बोलना हो, किसी को प्यार से बुलाना हो तो ओ डियर बोलेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बेशक यानी कि ऑफ कोर्स। जब आप किसी को हामी भर रहे हो, किसी की बात से आप उसको सहमति जता रहे हो कि हाँ भाई सही बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, ऑफ कोर्स। बस सुनो या जरा सुनो, जस्ट लिसन। बस सुनो, जस्ट लिसन। वास्तव में या सच में, जब आप आश्चर्यचकित होकर के किसी से बोल रहे हो, किसी ने आपको कोई ऐसी चीज बता दी जिसके ऊपर आपको यकीन ही नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलते हैं, सच में, यानी कि रियली, सच में, रियली। बढ़ते हैं आगे, भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। हे भगवान यानी कि माई गॉड। हे भगवान, माई गॉड। चाहे जो हो जाए या चाहे जो हो, है ना, जब आप किसी चीज को करने के लिए डिसाइड करते हैं कि चाहे जो हो, है ना, मैं तो इसको करके रहूंगा, तो चाहे जो हो इसको क्या कहेंगे, कम वॉट में। चाहे जो हो, कम वॉट में। स्वागत है यानी कि वेलकम। स्वागत है यानी कि वेलकम। नजर ना लगे, टच वुड। नजर ना लगे, टच वुड। रुको या रुकें, स्टॉप। रुको या रुकें, स्टॉप। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अनोखा या अद्भुत, इस्तेमाल करेंगे शब्द मार्वेलस। किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्वेलस। क्या पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, मार्वेलस पढ़ते हैं इसको। अद्भुत, अनोखा पढ़ेंगे मार्वेलस। बढ़ते हैं आगे, कुछ खास नहीं यानी कि नथिंग स्पेशल। कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो नॉट एट ऑल। क्यों नहीं, वाई नॉट। क्यों नहीं, वाई नॉट। कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट। कहाँ बैठना है, वेयर टू सिट। क्या बकवास है, वॉट नॉनसेंस। क्या बकवास है, वॉट नॉनसेंस। कैसे शुरू करें या शुरू कैसे करें, एक ही बात है, दोनों में से जो आपको
याद रहे, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, करते ही हैं हिंदी में, लेकिन अब से इसको अंग्रेजी में इस्तेमाल करेंगे कहते हुए हाउ टू स्टार्ट। हाउ टू स्टार्ट, बकवास मत कर या बकवास बंद करो, स्टॉप नॉनसेंस। बकवास मत कर या बकवास बंद कर, स्टॉप नॉनसेंस। सुंदर यानी कि ब्यूटिफुल, सुंदर ब्यूटिफुल। सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे सुंदर मोस्ट ब्यूटिफुल। कितना गंदा, हाउ डर्टी, कितना गंदा, हाउ डर्टी। अति उत्कृष्ट या बहुत बढ़िया, इस्तेमाल करेंगे शब्द एक्सीलेंट का, मतलब कोई चीज जो बहुत ज्यादा अच्छी हो, क्या इस्तेमाल करेंगे, एक्सीलेंट। बहुत गरीब या बहुत घटिया, वेरी पुअर। बहुत गरीब या घटिया, बेसिकली घटिया के लिए भी कई बार इसका इस्तेमाल किया जाता है ना, वेरी पुअर। कितना प्यारा है, हाउ लवली, कितना प्यारा है, हाउ लवली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। खबरदार, बी अवेयर, खबरदार बी अवेयर। अच्छा, आपने देखा है कई जगहों पे लिखा हुआ रहता है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, लिखा हुआ रहता है, देखा होगा गेट में, बहुत जगहों के गेट पे लिखा हुआ रहता है, जिनके घर में डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, वहां पे लिखा हुआ रहता है ना बी अवेयर ऑफ डॉग्स, मतलब कुत्तों से सावधान या कुत्तों से खबरदार, है ना, कि अंदर कुत्ता है, आपको आगाह किया जा रहा है, बी अवेयर ऑफ डॉग्स। बढ़ते हैं आगे। आपकी कृपा से, बाय योर ग्रेस, आपकी कृपा से, बाय योर ग्रेस। ऊपर वाले की दुआ से, बाय गॉड्स ग्रेस, ऊपर वाले की दुआ से, बाय गॉड्स ग्रेस। अब क्या, व्हाट नाउ, अब क्या, व्हाट नाउ। अगला कौन, हुज नेक्स्ट, अगला कौन, हुज नेक्स्ट। कैसे जाएं या कैसे जाना है, हाउ टू गो, कैसे जाएं या कैसे जाना है, हाउ टू गो। किससे मिलना है, whom to meet, किससे मिलना है, whom to meet। कौन है वहां या वहां कौन है, who is there, कौन है वहां या वहां कौन है, who is there। कब बोलना है, when to speak, कब बोलना है, when to speak। सो यस गाइस, ये थी आज की क्लास। अब भाई when to speak कब बोलना है, अभी से बोलना है, इसी वक्त से बोलना है। इस क्लास को खत्म करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, प्रैक्टिस करने के लिए बोलना है, अंग्रेजी बोलने के लिए बोलना है, बिल्कुल अभी से बोलना है ना। तो भाई ये आज की क्लास थी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। क्लास पसंद जब आ गई है तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, जल्दी से कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, क्लास को शेयर। जी हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग, सुना है ना, यानी कि जब आप शेयर करते हैं तब इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले का ख्याल करते हैं, सामने वाले से आप उनका ख्याल रखना चाहते हैं, इसीलिए आप शेयर करते हैं। तो भाई शेयरिंग इज केयरिंग, जरा शेयरिंग दिखाइए और केयरिंग भी दिखाइए। जिनसे भी आप टच में हैं, जिनको भी आप चाहते हैं कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो जाए, उन तक कर दीजिए इस क्लास को शेयर जल्दी से। और उनको ये भी ज़रूर बोल दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बड़े अच्छे अच्छे क्लासेस आती हैं। तो भाई चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, जो कि आपने कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। नहीं किया है, भूल गए हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसी कोई क्लासेस कराऊँ सबसे पहले आपको पता लग जाए, जब भी फ्री कोर्सेज कराऊँ तब भी आपको पता लग जाए। और आपको अगर कुछ डाउट हो और फ्री कोर्सेज करनी हो आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकें कि मैम मुझे ना कोर्स करा दो एक बार फिर से, ठीक है। अभी कराई जस्ट बेसिक प्लस वाली कोर्स अभी कराई है फिनिश, 15 दिनों की कोर्स है भाई। बहुत सारे बच्चों ने सीखा है इसके साथ अंग्रेजी। आपको अगर अभी तक ये कोर्स नहीं मिली है तो घबराने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज लिख करके, मुझे बेसिक प्लस वाली कोर्स चाहिए जो आपने अभी कराई है, और उसके साथ उसकी ई बुक भी चाहिए। जी हाँ, ई बुक भी आ चुकी है इस कोर्स की। कोर्स तो बिल्कुल फ्री है, इसकी ई बुक भी आपको लेनी होगी। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है लिख करके, मुझे बेसिक प्लस कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो ये दोनों ही चीजें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हो चुका है खत्म, एक ही दिन का कोर्स है भाई। ये कोर्स भी आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, और इसके स्ट्रक्चर्स, रूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, सारी चीजें। इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये भी आपको भेज दिया जाएगा।
3 किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, साथ आ रही है किट, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सएप पे तो जुड़ना ही पड़ेगा, ताकि जब भी ये कोर्स आए, जब भी ये किट आए, जब भी ये किताबें आए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सबसे पहले आपको पता लग जाए। इसके साथ ही अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पे आ रही नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी किस बात की करनी है, क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए बता दी जाएंगी। बेसिक ग्रामर का कोर्स है, ग्रामर की कोर्स है भैया, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है कि एक मतलब स्पोकन वाली कोर्स है, नहीं है, स्पोकन वाली कोर्स नहीं है, ग्रामर वाली कोर्स है। तो इसके लिए आपको इस नंबर पर करना होगा व्हाट्सएप मैसेज कि भाई कब क्लास शुरू हो रही है, और ये सारी डिटेल्स के लिए बच्चों को ग्रामर सिखाना है, तो इसके लिए भी इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं लिख करके कि मुझे बच्चों वाले ग्रामर कोर्स के बारे में पता करना है, और ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग वाली कोर्स है ये, और ग्रामर भी कराया जाता है, तो इसके लिए भी इसी नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का कोर्स है, यानी कि ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर बेसिक से लेकर के एडवांस तक, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और क्या नहीं, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.